तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी भी शेयर करें जो हम बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए भी पैक करके दे सके। तो आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताऊंगा। इसे आप थोड़ी सी मूंग दाल और थोड़ी सी सब्जियों के साथ बना सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा इडली डोसा के साथ सर्व की जाने वाली टमाटरों की चटपटी चटनी घर पर कैसे बनाएं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो दोनों ही डिशेज खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप धुली मूंग दाल ली है। धुली मूंग दाल जो है प्रोटीन से भरपूर होती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है खाने में। तो इसको आपने एक बाउल में डाल देना है। कम से कम 2 से 3 पानी से दाल को धो लीजिए ताकि दाल के बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से मसल के आपने दाल को 2 से 3 पानी से धो लेना है। धोने के बाद आपने दाल को ना भिगो के रखना है। तो अगर आप ये नाश्ता सुबह बना रहे हैं तो आपने दाल को रात को ही भिगो के रख देना है। साथ में 1 छोटा चम्मच इसमें मेथी दाना ऐड कर दीजिए। मेथी दाना डाइजेशन के लिए बढ़िया होता है। अच्छी तरह से दाल को आपने ऊपर से कवर कर देना है। तो दाल को मैंने रात को भिगो दिया था और 8 घंटे तक दाल देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। और इसका जो पानी है उसको मैंने अलग कर दिया है, बट उस पानी को मैंने फेंका नहीं है। उसी पानी के साथ हम दाल को ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बड़ा मिक्सी ग्राइंडर जार है और सारी की सारी दाल देखिए मैंने एक ही बार में इसमें ऐड कर दी है। और जो पानी था दाल का वो भी मैंने देखिए इसमें ऐड कर दिया है। तो पानी आपने कम डालना है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर से कवर कर दीजिए। इसका आपने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर आप इसको इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आपने ना गर्म पानी में दाल को 20 मिनट तक भिगो के रखना है। दाल फूल जाएगी, उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से थिक पेस्ट बना के आपने तैयार कर लेना है। ऊपर से कवर कीजिए, 10 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। अब अच्छा टेस्ट लाने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, आधा कप आपने सूजी लेनी है। मेरे पास मोटे वाली सूजी है, इसको आपने ना ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास बारीक सूजी हो तो उसको आप बिना ग्राइंड करके ही भिगो सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच साथ में बेसन ऐड करना है और बेसन और सूजी को ना ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन इसका पाउडर बना लेना है, देखिए इस तरह से। और इस मिक्सचर को भी आपने बाउल में डाल देना है और इसके साथ में आपने दही ऐड करना है। तो आधा कप आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही ना हो तो आपने ना पानी ऐड करना है और इसके साथ में 1 नींबू का रस निचोड़ देना है। एक खट्टी चीज़ जरूर ऐड करनी है आपने इसमें। थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी ऐड किया है और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं। ठंडा पानी डालना है, गुनगुना पानी डालने से सूजी जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको भी आपने ना 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से कवर करके छोड़ देना है। यहाँ पे आपको सब्जियां चाहिए होंगी, बीन्स, गाजर, प्याज, तीनों प्रकार की मैंने शिमला मिर्च ली है। सब्जियां विटामिन से भरपूर होती हैं और सब्जियों में फाइबर भी भरपूर होता है। तो इनको आपने फाइन चॉप करना है। ये देखिए इस तरह से बीन्स को इकट्ठा करके पकड़िए और जितना बारीक आप इसको काट सकते हैं उतना बारीक आपने बीन्स को काट लेना है। इसी तरह से जो गाजर है इसको आपने पील कर लेना है, उसका धो लीजिएगा। गाजर को आपने पहले स्लाइस काट लेना है जैसे सैलेड के लिए काटते हैं। फिर आपने गाजर को इकट्ठा करके पकड़ना है, इसको जूलिन कर लीजिए। जूलिन करने के बाद आपने ना इस तरह से इसको फाइन चॉप कर लेना है। या फिर आप ना गाजर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं गाजर को, अगर आप इतना बारीक नहीं काट सकते हैं, ठीक है। और शिमला मिर्च को आपने पहले जूलिन काटना है। जूलिन काटने के बाद आप इसको ना फाइन चॉप कर सकते हैं। मेरे पास रेड येलो शिमला मिर्च भी है। अगर आपके पास रेड येलो शिमला मिर्च ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तीनों प्रकार की शिमला मिर्च भी मैंने फाइन चॉप कर ली है। प्याज भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में। तो इतनी सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे साथ में तो आपका नाश्ता काफ़ी हेल्दी बनने वाला है। कि देखिए प्याज भी मैंने काट लिया है यहाँ पे। तो सारी सब्जियों को आपने काट के साइड में रख लेना है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। साथ में आपने इसमें ना 1 साबुत मिर्च डालनी है, तोड़ के भी छोटे टुकड़े कर देने हैं साबुत मिर्च के। 1 छोटा चम्मच आप इसमें सरसों के बीज ऐड कर दीजिए। मीडियम फ्लेम में हल्का सा इनको चटकने देना है। फिर आपने थोड़ा सा इसमें करी पत्ता ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। साथ में तीखा करने के लिए इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं, हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा कम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई करनी है। अदरक और हरी मिर्च को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए ताकि इनका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा कम हो जाए। फिर आपने जो सब्जियां काट के रखी होंगी वो सब्जियां इसमें ऐड कर देनी है। तो सारी की सारी सब्जियां देखिए मैंने पैन में ऐड कर दी हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई करनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में इन सब्जियों को पका लेना है। वो क्यों, केवल सब्जियों में ना कच्चा टेस्ट आ जाता है जब हम नाश्ता बना के तैयार करते हैं और अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आप पका के ऐड करेंगे ना, बच्चे भी बहुत ही खुश होकर खाएंगे इसको। तो सब्जियों को मैंने मिक्स कर लिया देखिए और सब्जियाँ गर्म भी हो चुकी हैं। थोड़ा सा आपने इसमें ना हल्दी पाउडर स्प्रिंकल करना है, इससे अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब पता कैसे चलेगा सब्जियां पक चुकी हैं, जैसे इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इनमें मॉइस्चर जो कम हो जाएगा तो समझ लीजिए आपकी जो सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। इनको बाउल में निकाल के ठंडा कर लीजिए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं दाल को पीसे हुए। दाल में थोड़ी सी फ्लावट भी आ चुकी है।
फिर आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और थोड़ी सी आप इसमें चीनी ऐड कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ी सी, इससे ना कलर अच्छा आएगा जब आप इसको शैलो फ्राई करेंगे। और ये देखिए 10 मिनट पहले हमने सूजी भी भिगो के रखी थी, वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो सूजी को ही आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो 10 मिनट तक हमने बैटर को रखा था और 10 मिनट हमने सूजी को मिक्स करके रखा है। इसके बाद आपने ना दोनों मिक्सचर को इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ना इसको मिक्स कर लीजिए। अभी आपने इसमें पानी वगैरह यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जितना पानी हमने बैटर को पीसने के लिए डाला था ना, बस उतना ही पानी डालना है। बाद में इसमें सब्जियां भी आपने ऐड करनी है और आधी सब्जियां मैंने इसमें ऐड की हैं पहले। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी हम तो नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी में पानी छोड़ती हैं। अगर आपका बैटर ज़्यादा ही पतला हो गया तो फिर आपके जो ना यहाँ पे उत्पम बनेंगे वो थोड़े से फ्लफी नहीं बनेंगे, ठीक है। कि देखिए जो सब्जियां बची हुई थी सारी की सारी सब्जी मैंने इसमें ऐड कर दी है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद आपने ना इस बैटर को एक बार टेस्ट कर लेना है। अगर आपको इसमें नमक मिर्ची वगैरह कम लगे तो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक कम है इसमें, तो देखिए 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और इसमें आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। बेकिंग सोडा डालने से आपके जो उत्पम है काफ़ी स्पंजी बनेंगे और आपका जो बैटर है वो फूलना भी शुरू हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा को एक्टिव करने के लिए ना या तो दही का यूज़ किया जाता है या नींबू का यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आपका जो बैटर है वो बनना चाहिए। एक लेडल भर के लेनी है। इसके बाद आप नॉन स्टिक पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा बटर, घी या ऑयल लगाना है। यहाँ मैंने बटर का यूज़ किया है। और जैसे पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर आपने इसमें वो बैटर डाल देना है। एक लेडल भर के डालनी है और इसको बिखेर दीजिए, देखिए इस तरह से। और बिखेरने के बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए और इसको ना 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकने दीजिए। तो लगभग 3 मिनट तक मैंने एक साइड से पका लिया है। और के देखिए ऊपर से जो बैटर है ना वो सूखना शुरू हो चुका है और इसमें हल्के से बबल्स भी बन चुके हैं। अब इसके बाद आपने इसको पलटी करना है। बट पलटी करने के बाद अगर आपके पास तिल हैं थोड़े से रोस्ट किए तिल डाल दीजिए। और तिल डालने के बाद आपने हल्का सा ऊपर से ना मेल्ट किया बटर डाल देना है। इससे क्या होगा, आपका जो नाश्ता है दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाएगा। और इसको बड़े आराम से आपने इसको पलटी कर देना है। तो क्या देखिए एक साइड में तो बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड भी थोड़ा सा कलर आने देते हैं। बीच में ना पलटे की सतह से हल्का सा होल कर देना है ताकि जो स्टीम है वो ऊपर से को निकलती रहे। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट तक दूसरी साइड से मैंने इसको पका लिया है। तो इसी तरह से आपने ना सारे के सारे उत्पम बना के तैयार कर लेने हैं। बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार हो जाते हैं और एक उत्पम खाएंगे ना आपका जो पेट है वो भर भी जाएगा। चटनी बना लेते हैं। 1 प्याज, 5 टमाटर, अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। इनको आपने रफली काट लेना है, ठीक है। फिर आपने एक पैन लेना है। यहाँ पे मैंने स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है। 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा आपने इसमें ना 1 छोटा चम्मच सरसों के बीज ऐड करने हैं। और साथ में आपने इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। कश्मीरी मिर्च जो तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आता है चटनी में। और 2 बड़े चम्मच आपने इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड कर देनी है। रोस्टेड चना दाल ना हो आप इसकी जगह ना पीनट डाल सकते हैं। हल्का सा रोस्टेड चना दाल को पका लीजिए। इसके बाद आपने प्याज और अदरक ऐड करना है इसमें। और अदरक और प्याज को भी आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम अब आपने ना मीडियम कर देनी है। और अदरक और प्याज को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। फिर आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं। और टमाटरों के साथ में आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। नमक से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। और पहले 1 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है ताकि टमाटर जो है जल्दी से गर्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने टमाटरों को तब तक पकाना है मीडियम फ्लेम में जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए, अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, तब इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो पाता है। तो जब आप ये चटनी बनाएं हाइब्रिड टमाटरों का यूज़ करें और पके हुए टमाटर लेने, आपने कच्चे टमाटर नहीं डालने, ठीक है। कि देखिए टमाटर गल चुके हैं। 1 कप भर के आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और पानी को अच्छी तरह से चटनी के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसको ना सिर्फ 1 बॉयल आने तक का वेट करना है और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना बंद कर देनी है। इस मिक्सचर को थोड़ा सा आपने ना ठंडा होने देना है। जैसे मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसके बाद आप इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। गरम गरम नहीं पीसना है, गरम गरम पीसने से ना कलर अच्छा नहीं आता है। तो के देखिए यहाँ पे हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और इसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया है। पानी वगैरह नहीं डालना है क्योंकि पानी हमने जब टमाटर पक गए थे उसी टाइम ऐड कर दिया था। और इसके बाद आपने चटनी को ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लीजिए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट में आपकी टमाटर की जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। इसके साथ इडली डोसा खा सकते हैं या फिर जो मैंने नाश्ता बना के तैयार किया है वो भी आप इसको ना सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। अब आपने इसको छोंक का तड़का लगाना होता है। एक पैन ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा तो साबुत मिर्च ऐड कीजिए। साथ में आपने इसमें
यहाँ पे सरसों के बीज ऐड करने हैं और सरसों के बीज को थोड़ा सा चटकने दीजिए, थोड़ा करी पत्ता आपने इसमें ऐड करना है और इसका ना तड़का आप ऊपर से छौंक लगा के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तड़के में, तो देखिए मैं ऑयल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो इसमें करी पत्ता, मिर्ची और यहाँ पे सरसों के बीज हैं वो मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं, तो इसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।